तो पठानकोट से सीएम गहलोत कुछ देर में सूरतगढ़ स्थित वायुसेना स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस नेता उनके पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम के चलते सीएम गहलोत का प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ है और इसमें और देरी होने की बात कही जा रही है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अध्यक्ष डूंगर राम गैदर, सादुल शहर विधायक जगदीश जांगीड़, गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ और जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर स्थानीय नेता, मंत्री, अधिकारी, प्रशासन सभी तैनात हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, खराब मौसम के चलते उनका प्लेन अभी टेक ऑफ नहीं हुआ है। आज उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के पहुंचने का। वायुसेना स्टेशन पर ये कांग्रेस नेता उनका इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं बीकानेर में हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई का। जी रवि, अभी क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री कब तक पहुंचने वाले हैं और किस तरह वहां पर नेता और स्थानीय लोग इकट्ठे हुए हैं? जी विक्रम, तो स्टेशन पर सीएम का इंतजार हो रहा है। सीएम को सूरतगढ़ एयर स्टेशन पर आना था आज, और पठानकोट से उनका प्लेन जो राजकीय विमान है वो टेक ऑफ होना था, परंतु बारिश का दौर शुरू हो चुका है और लगभग पंजाब और जो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिला है यहाँ पर फिलहाल बारिश जो है वो हो रही है, और यही एक कारण विमान जो है वो टेक ऑफ नहीं हो पाया है पठानकोट से, और संभवतः उसमें कुछ देर और भी हो सकती है। यही वजह है कि अभी तक यहाँ पर अधिकारी जो तमाम वायुसेना स्टेशन के बाहर खड़े हैं, इंतजार हो रहा है। साथ ही राजस्थान सरकार के मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता, ये जो सीएम का वेलकम करने के लिए यहाँ जिनको मौजूद होना था प्रोटोकॉल के तहत, वो तमाम लोग एयरफोर्स स्टेशन के भीतर मौजूद हैं। अब कहना अभी तक काफी मुश्किल है कि कब सीएम का प्लेन वहां से टेक ऑफ होगा, परंतु जैसे ही मौसम साफ होगा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सीएम का विमान पठानकोट से टेक ऑफ होगा और सूरतगढ़ में लैंड करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी खैर मौसम की ये दिक्कत है उसकी वजह से कुछ देरी हुई है, लेकिन आगे उनके पहुंचने के बाद आगे क्या उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, क्या कुछ इसकी अपडेट है? बिल्कुल विक्रम, सीएम यहाँ सूरतगढ़ में ही एयरफोर्स स्टेशन पर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, और उसके बाद में सुबह वो हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीगंगानगर जाएंगे, जहां पर भारत जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो उनका कार्यक्रम है कांग्रेस का, उसमें वो शामिल होंगे। 2 कार्यकर्ता सम्मेलन कल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में होने हैं, जहां पर आगाज होना है, यहाँ यूं कहे कि राजस्थान में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज होना है, और सीएम गहलोत उसमें शिरकत करेंगे। साथ ही कांग्रेस के जो प्रभारी सचिव हैं राज्य के, रंधावा साहब, वो भी यहाँ पर कल सुबह पहुंचेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी होंगे, और तमाम मौजूद रहकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे, और एक कार्यकर्ताओं का जो यहाँ सम्मेलन है उसको संबोधित सीएम करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम की वजह से कुछ देर हुई है, तो क्या किस तरह का मौसम का भी क्या हाल है? ऐसा तो नहीं है कि कल कार्यक्रम में कुछ मौसम की वजह से कुछ व्यवधान हो सकता है या रुकावट हो सकती है? जी बिल्कुल विक्रम, आपने सही कहा। काफी दिनों से समूचे उत्तरी भारत में और खासतौर से पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ तक कि कई स्थानों पर पारा जो है जमाव बिंदु से नीचे रहा है। बारिश आना यहाँ पर प्रत्याशित था, क्योंकि ये जो मौसम था इसमें अभी तक मावठ की बारिश इधर इस इलाके में नहीं हुई है, और आज पहली बार अभी शाम को यहाँ पर समूचे इलाके में काफी लंबी चौड़ी बारिश जो है वो हो रही है। अब भी वो इलाका है पठानकोट जहां सीएम अभी इस वक्त मौजूद हैं, वहां भी बारिश हो रही है। यही वजह है कि मौसम अचानक से बदल गया और उसके बाद में सीएम के इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं व्यवधान पड़ा है। फिलहाल
इस बारिश के थमने का इंतजार है, मौसम साफ होने का इंतजार है और जैसे ही सीएम वहां से टेक ऑफ होंगे, सूरतगढ़ में उनका यहाँ पर स्वागत के लिए तमाम लोग मौजूद हैं और आगे के कार्यक्रम होंगे। जी बिल्कुल, आपसे तमाम अपडेट हम इसी तरह लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई बीकानेर से जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कार्यक्रम था, जिस तरह उनका राजकीय विमान पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के चलते कुछ देरी हुई है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और अगर मौसम अच्छा रहा, साफ रहा, तो सारा प्रस्तावित कार्यक्रम तय समय के अनुसार होगा, अन्यथा कुछ उसमें तब्दीली हो सकती है।